हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है ये जो 2025 में मिथुन राशि में जो गुरु आने वाले हैं वो अलग अलग लग्नों के लिए अपना किस तरह से रिजल्ट दे पाएंगे। राइट, 2 ही मिनट के बाद हम सीधा डायरेक्ट अलग अलग लग्नों पे डिस्कस करेंगे। 2 मिनट में मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरु ट्रांजिस्ट कर रहे हैं वो अतिचारी गुरु है, मतलब कि ऑन एन एवरेज गुरु का जो स्पीड होना चाहिए उससे डबल स्पीड है यहाँ पे, तो इसको हम अतिचारी गुरु बोलते हैं। इसके रिजल्ट भी वेरी फास्ट मिलते हैं। अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। राइट, नेक्स्ट है कि ये गुरु का ट्रांजिस्ट जो हमें दिखाता है कि अगर आप देखो तो ये मिथुन राशि से गोचर करेंगे, तुला राशि पे इसका दृष्टि होगा, धनु राशि पे भी इसका दृष्टि होगा और कुंभ के ऊपर उसका दृष्टि होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है कि मिथुन राशि जो एक मेल और फीमेल की एनर्जी कैरी करती है, 7th हाउस मतलब कि तुला राशि पे गुरु का दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को दर्शाती है। और कुंभ में राहु विद्यमान होंगे जब गुरु का हम ट्रांजिस्ट ये अप्लाई करेंगे तब, तो राहु पे भी गुरु का दृष्टि होगा और कुंभ राशि में। राइट, सो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड और ग्रो करेंगे। अदर कम्युनिटी के जो रिलेशनशिप है वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। स्टॉक मार्केट भी ऑन एन एवरेज जब गुरु मिथुन में ट्रांजिस्ट करेंगे तब अप रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन जब वक्री होगी तब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है वो अप एंड डाउन आ सकता है, लेकिन ऑल ओवर द अप रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ के बन के निकलती है। राइट, सो अगर उस पर भी मैंने एक अलग वीडियो है अतिचारी गुरु पे, एक अलग वीडियो बनाया है मैंने ये स्टॉक मार्केट और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज आपके अपने लगन के लिए हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते ही। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं मेष लगन। देखो, अगर आपका मेष लगन है तो ऑलवेज है कि आपका जो लगन है, जो मिडिल बॉक्स है वहां पे आपका 1 नंबर लिखा हुआ है और गुरु मिथुन राशि में से गोचर कर रहे हैं, मतलब कि आपके 3रे भाव से गुरु गोचर करेंगे। तुला पे, धनु पे और कुंभ पे उसका दृष्टि होगा। कुंभ में उस टाइम पे राहु भी वहां पे होंगे। तो कुल मिला के देखो तो गुरु आपके 3rd हाउस से गोचर करेगा, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस पे दृष्टि करेगा। ये काफी अच्छा है। हाँ, गुरु का ट्रांजिस्ट काफी बार हम 3rd हाउस में अच्छा नहीं मानते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको वो लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएगा, क्योंकि गुरु ऑलवेज बिलीव कि अगर समझाने से, बात करने से, नॉलेज से अगर कोई मसला हल हो सकता है तो फाइटिंग की क्या जरूरत। राइट, एंड दैट्स व्हाई गुरु को 3rd हाउस में उतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन आई बिलीव कि अच्छा है, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा करने में इस टाइम पे बिलीव नहीं करोगे। थोड़ा सा नॉलेज से, समझाने से, राइट, आप कोई भी मैटर है उसको सोल्व करने का यहाँ पे अच्छा रास्ता है वो आप ढूंढ के लाओगे, तो ये अच्छा है। और दूसरी बात कि गुरु 3rd हाउस में है तो कुछ ना कुछ नया सीखने का ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। और नया सीखने में भी अगर आपको कंफर्ट हो तो कोई शॉर्ट वाला कोर्स लेना, मतलब कि 10 दिन का कोई वेबिनार हो, सेमिनार हो गया, या तो आपने 1 मंथ का। राइट, ऐसे जो छोटे छोटे कोर्सेज है वो आपकी सीखने की जो एबिलिटी है वो 3rd हाउस में बैठकर गुरु काफी बढ़ा देते हैं। आपके नेबर, पड़ोसी के साथ जो आपके रिलेशन है उसमें काफी सुधार, बेहतर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे है। और गुरु महाराज 3rd हाउस में है तो कम से कम ड्यूरिंग दिस पीरियड आप नेबर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं ही करोगे। ये ऑलरेडी आपका बर्थ चार्ट ही बताता है। हाँ, ऑलवेज दशा, अंतरदशा और आपका D1 चार्ट है वो ऑलवेज मैटर करेगा। ट्रांजिस्ट उसके बाद लगाना है। राइट, सो गुरु आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे, 7th हाउस पे उसका इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे शादी, पार्टनरशिप, ये सारी बात निकल के आती है। लेकिन अगेन
D1 को देखना है, दशा को देखना है, उसके बाद मैरिज पे जंप करना है, राइट। अदरवाइज तो जिस तरह से मैंने आपको प्रिडिक्शन बताऊँ तो सभी मेष वालों का ये गुरु के ट्रांजिट में मैरिज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि सभी का D1 चार्ट अलग है, सबकी दशा अलग अलग है। और उसी के साथ हमें देश काल पात्र वाला जो थियरी है वो भी लगाना है कि अगर आप मैरिज के उस जोन से गुजर रहे हो, मतलब कि आपका एज मैरिज के आसपास का है और आप शादी करने के लिए इच्छुक हो, तभी आप पे ये ट्रांजिट अप्लाई होगा, राइट। सो गुरु थर्ड हाउस में बैठकर आपका कम्युनिकेशन स्किल, नए कोर्स सिखाना, नेबरिंग के साथ अच्छा व्यवहार, अपना संबंध सुधारना, ये सारी चीजें दिखाते हैं। और सेवंथ हाउस पे दृष्टि करके आपके मैरिज पार्टनरशिप उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और 9th हाउस जो भाग्य का कारक है, वहां पे गुरु का दृष्टि फैबुलस, राइट। नसीब आपको साथ देगा। और यहाँ पे एक बात नोटिस करो, आपने भाग्य का जो हाउस है वो ऑलरेडी गुरु को दिया है। आपके 9th हाउस में ऑलरेडी धनु राशि है। सो धनु राशि का मालिक चाहे आपकी कुंडली में कहीं भी अभी बैठा हो D1 में, राइट, लेकिन राइट नाउ वो थर्ड हाउस से अपने ही घर को वापस देख रहा है। तो इस टाइम पे नसीब का साथ आपको मिलेगा। एंड जो कुंडली में सारे हाउसेस अच्छे हैं, लेकिन व्हाट आई प्रीफर और जो सभी को मोस्ट प्रोबेबली अच्छा लगता है कि वो 9th हाउस, क्योंकि हम मेहनत तो करेंगे, कर्म भी करेंगे, वो करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ जब हमें भाग्य का साथ मिलता है, नसीब हमारा साथ देता है, तो उस टाइम पे हमारी जो ग्रोथ है दैट्स अनबिलीवेबल, राइट। क्योंकि कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन हर बार नसीब साथ नहीं देता है। तो हाँ, ये गुरु का जो ट्रांजिट है वो कहीं ना कहीं आपको नसीब का साथ देगा। और थर्ड हाउस में गुरु है, 9th हाउस पे गुरु का दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि शॉर्ट ट्रैवल है और लॉन्ग ट्रैवल है, रिलीजियस ट्रैवल है, यात्रा धाम पे जाना, ये सभी आपके लिए राइट नाउ फायदेमंद है। और अगर कंफर्टेबल है तो आपको कोई भी एक छोटी या बड़ी जो धार्मिक यात्रा है, मतलब कि कोई भी रिलीजियस प्लेस पे आपको जाना चाहिए। वहां जाने से आपका जो लक का फैक्टर है वो ज्यादा उभर के आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने 9th हाउस में धनु राशि है, गुरु की राशि है, उस पे गुरु का दृष्टि भी राइट नाउ बन रहा है। और उसमें भी गुरु मिथुन राशि में बैठकर आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई मतलब कि ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड है, आपका स्पाउस है, आपका बेस्ट रिलेशनशिप है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, अगर उसके साथ आप कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो तो ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट वन हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आपका जो लक का फैक्टर है उसको ज्यादा हाईलाइट करेगा। और गुरु का दृष्टि आपके 11th हाउस पे भी है, जहाँ पे राहु है, तो वो आपको सडन गेन की जो पॉसिबिलिटी है वो राहु महाराज यहाँ पे बनाते हैं। और गुरु का दृष्टि उस पर भी बना रहेगा जब गुरु मिथुन में होंगे तब, क्योंकि गुरु इस बार वेरिएशन ज्यादा है, क्विकली कर्क में आएंगे, बाद में वक्री होंगे, फिर से एक बार मिथुन में जाएंगे, तो वो सारा देखना होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ से वो आपको गेन की जो एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है वो बनाते हैं। और वहां पे राहु है, लेकिन राहु को गुरु ने कंट्रोल किया है, तो लॉस्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे काफी कम हो जाएगी। आप रिस्क तो लेंगे, राइट, रिस्क लेंगे, क्योंकि 11th हाउस में राहु है, लेकिन वो रिस्क भी सोचा समझा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि हमने आंख बंद करके रिस्क ले लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो गोचर है ये आपके लिए फायदेमंद है। थर्ड हाउस में हम गुरु को खराब बोलते हैं, बट यस, उसका एंगल यही है कि इस टाइम पे आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, राइट। सो नेक्स्ट मूव। ओके, अब बात करते हैं वृषभ लगन की, राइट। सो वृषभ लगन वालों, अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके मिडिल बॉक्स में 2 नंबर लिखा हुआ होगा। और ये जो गुरु महाराज ट्रांजिस्ट कर रहे हैं वो मिथुन राशि में, मतलब कि आपके 2nd हाउस से वो ट्रांजिस्ट करेंगे। गुरु महाराज का दृष्टि होगा तुला, धनु और कुंभ पे। कुंभ में राहु महाराज भी वहां पे विद्यमान है। तो देखो, हाँ, सबसे बड़ी बात कि
जिन लोगों का वृषभ लगन है, मतलब कि आपका शुक्र का लगन है, तो गुरु आपके लिए उतने कारक नहीं हुए, क्योंकि गुरु के पास है आपका अष्टम भाव और 11th हाउस। 11th हाउस भी हमने थोड़ा सा लिटिल बिट क्यों बुरा लिया है, क्योंकि ये छठे से छठा हाउस है, राइट। सो गुरु महाराज आपके लिए उतने फेवरेबल प्लानेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ट्रांजिट आपके लिए खराब होगा। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आपको रिजल्ट दे पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मिथुन राशि, मतलब कि आपका सेकंड हाउस से गुरु का गोचर होगा। सो यस, ऑब्वियसली है कि ये हमारा धन भाव है, ये आपका वाणी का भाव है, और ये आपका ईटिंग हैबिट भी दिखाता है, क्योंकि सेकंड हाउस से हम अपना खाना भी देखते हैं। सो यहाँ पे जो गुरु महाराज है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ख्याल क्या रखना है कि आपका जो ईटिंग हैबिट है वो कहीं ओवर ईटिंग में ना बदल जाए, मतलब कि कम खाना है, इन्हें लिमिटेड खाना है, अदरवाइज ये आपको ऑब्स्टिकल दे सकता है। सो धन भी देगा, राइट, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे गुरु महाराज आपको कहीं ना कहीं धन के मामले में फायदा करके जाएंगे। या फैमिली का है तो आपका फैमिली है वो भी एक्सपांड हो सकता है, मतलब कि आपकी शादी हो, आपके भाई की शादी हो सकती है, कुछ ना कुछ है, मतलब कि आपका फैमिली है वो इंक्रीज हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो रिलेशनशिप होने की पॉसिबिलिटी है। अगर रिलेशनशिप है तो शादी, अगर शादी हो गई है तो बच्चे, अगर एक बच्चा है तो सेकंड, राइट। और कुछ भी नहीं है आपका इनमें से, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रदर सिस्टर, कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से है। धन भी बढ़ेगा, और आपका जो ईटिंग इंटेक है, राइट, आप जितना खाते हैं वहां से आपका जो खाने का जो प्रोसेस है वो भी ज्यादा होगा, लेकिन वहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप गुरु आपके सेकंड हाउस से ट्रैवल करेंगे, एट द सेम टाइम गुरु का दृष्टि छठे भाव पे भी है, क्योंकि छठे भाव में आपकी तुला राशि है, और अष्टम भाव पे भी है कि जहाँ पे धनु राशि है। तो आपको हेल्थ के मामले में सतर्क हो जाना है, राइट। फाइनेंस बढ़ेगा, फैमिली एक्सपांड होगी, ये सारी चीजें सही है। आप मीठा भी बोलने लगोगे, क्योंकि गुरु आपके सेकंड हाउस से ट्रैवल कर रहा है, तो वो सभी प्लस 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 ही है, राइट। ओनली हम क्या खाना खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं ये देखना है, क्योंकि गुरु हमारे लिए अकारक है, मतलब कि वृषभ लगन वालों के लिए गुरु अकारक है। उसका दृष्टि 6th हाउस पे भी है और अष्टम भाव पे भी है, और अष्टम भाव में ऑलरेडी गुरु की अपनी राशि है, मतलब कि धनु राशि में गुरु खुद के घर पे सेकंड हाउस में बैठकर दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म वाली बीमारी है ये भी देने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से है। अभी देखो, बीमारियों के लिए मैंने आपको अवेयर कर दिया है, होगी नहीं होगी ये ज्यादा आपके चार्ट पे देखना रहेगा कि आपके चार्ट में गुरु कहाँ बैठे हैं और आपके चार्ट में बुध महाराज कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट बुध राशि में है। तो बुध किस तरह से आपके चार्ट में बैठा है, गुरु किस तरह से आपके चार्ट में बैठा है, एंड एट द सेम टाइम आपका D1 चार्ट और दशा, राइट, ये सारा अप्लाई करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट पे आ पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहने में कोई नुकसान नहीं है, तो आपको इस चीज के रिगार्डिंग अलर्ट रहना है। अदरवाइज धन, फैमिली सबकी वृद्धि होगी, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। और यस, गुरु का जो दृष्टि होगा वो आपके 10th हाउस पे भी होगा, ऑलरेडी वहां पे राहु है, तो यस, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो राहु के बिकॉज ऑफ द राहु, वहां पे राहु का ट्रांजिट होगा, तो आपका कार्य क्षेत्र है वो और बड़ा होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे है। और गुरु का दृष्टि सेकंड हाउस में बैठकर वहां पे है, तो जो कुछ भी आप कार्य क्षेत्र में एक्सपांड करोगे, राइट, विस्तार करोगे, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि धन की प्राप्ति यहाँ से इजीली हमें दिखती है। सो इन शॉर्ट, गुरु महाराज आपके सेकंड हाउस में बैठकर आपके 6th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस को देखेंगे, सभी तरह से फायदेमंद है, करियर के लिए, इनकम के लिए, फैमिली के लिए, फाइनेंस के हिसाब से। ओनली हमें ध्यान रखना है कि हमारा हेल्थ ना बिगड़े, और अष्टम भाव को ओनली हम हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं कंसिडर कर सकते हैं कि जो सडन हमारे जो इश्यू आते हैं लाइफ के अंदर उसके लिए हमने कंसिडर किया, लेकिन एट द सेम टाइम
अगर गुरु और बुध आपके चार्ट में फेवरेबल है, दशा अंतर्दशा फेवरेबल है, तो इस टाइम पे आपको कोई जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो भी आपके नाम पे होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि अष्टम भाव में धनु राशि है और धनु राशि को सेकेंड हाउस में बैठकर गुरु खुद अपने ही घर को देख रहे हैं। तो आपको जो फैमिली से जो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, अपने फादर फोर फादर से फैमिली जो मिलनी चाहिए, वो पॉसिबिलिटी यहाँ से बन के आती है। और उसी गुरु महाराज ने छठे भाव पे भी दृष्टि किया है, तो कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस जो फंसा हुआ है, राइट, उसको दोबारा हाईलाइटेड होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ से निकल के आती है। तो ऑन एन एवरेज आई कैन से वृषभ लगन वालों के लिए गुरु अकारक है, फिर भी ये वाला ट्रांजिस्ट अच्छा है। ओनली ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, उसमें भी हम क्या खाना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये देखना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जब सेकंड हाउस से ट्रैवल करेंगे तो आपको मीठा मीठा जो खाना है वो ज्यादा मन होगा। और ऑलरेडी अगर गुरु आपका सेकंड हाउस में है तो ऑलरेडी आप ऐसे ही पर्सन हो, ट्रांजिस्ट भी वहां से जाएगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है अबाउट द हेल्थ। अदरवाइज अगर हेल्थ को आपने संभाल लिया, ये ट्रांजिस्ट आपके लिए काफी अच्छा फायदेमंद रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने मेष लगन को स्टडी कर लिया, वृषभ को कर लिया, अब आते हैं मिथुन लगन पे। मिथुन लगन वालों के लिए अब देखो, मिथुन लगन अगर आपका है तो मिडिल बॉक्स में 3 नंबर लिखा हुआ होगा, और गुरु महाराज आपके 7th हाउस और 10th हाउस के मालिक होकर फर्स्ट लगन में गोचर कर रहे हैं। गुरु फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, एट द सेम टाइम उसका जो दृष्टि होगा वो है तुला, धनु और कुंभ पे रहेगा। मतलब कि फर्स्ट हाउस से आपके गुरु गोचर करेगा, उसका 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे उसका इम्पैक्ट होगा, राइट। और 9th हाउस में ऑलरेडी राहु महाराज भी उस टाइम पे वहां ही चले गए। तो अब देखो इससे प्रिडिक्शन क्या निकल के आती है, मतलब कि मेरे 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में है, तो कहीं ना कहीं मेरी शादी और करियर के रिगार्डिंग अच्छा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से निकल के आती है। और गुरु ने मेरे पंचम भाव 7th हाउस और 9th हाउस को देखा है, तो मेरे 1, 5, 9 हाउसेस से वो बिकॉज ऑफ द गुरु एक्टिवेट हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो 1, 5, 9, राइट, ये त्रिकोण हमने एक्टिवेट कर दिया है कि जो आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट लेके आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छे रिजल्ट में भी क्या वाले रिजल्ट है, तो देखो 5th हाउस ले लिया, 7th हाउस ले लिया, 9th हाउस ले लिया, राइट। फर्स्ट हाउस में गुरु बैठा है, और क्या चाहिए भैया, राइट। हमारा खुद का प्रोग्रेस हो, हमारा रिलेशनशिप अच्छा चले, हमारा एजुकेशन अच्छा चले, हमारी संतान ग्रो करे, हमारा स्पाउस, हमारी मैरिज लाइफ वो अच्छा हो और हमारा नसीब साथ दे, राइट। तो और क्या चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि राइट नाउ गुरु ने आपके जो इम्पोर्टेंट हाउसेस है, 1st, 5th, 7th, 9th, ये सारे हाउसेस है वो गुरु के अंडर है। तो और ये सभी अच्छे हाउसेस है वो यहाँ पे गुरु ने कवर किए हैं। तो ये जो ट्रांजिस्ट है वो आपके लिए काफी मतलब काफी इम्पैक्टफुल रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके खुद का प्रोग्रेस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसमें कोई मना नहीं है, क्योंकि गुरु आपके फर्स्ट हाउस से ट्रैवल करेंगे। लेकिन यहाँ पे गुरु दिग्बली होते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस पीरियड गुरु आपको जो विजडम देना चाहिए, राइट, जो इनर विजडम है, आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ा के जाएंगे। कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा कि जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो नॉलेज है वो दे पाएगा। ये हो सकता है कि वो पर्सन आपको कहीं से भी मिले, ऑनलाइन कहीं पे भी, और कुछ ना कुछ नया एंड स्पिरिचुअल वे में सीखने की जो आपकी कोशिश है वो इस टाइम पे रहेगी। 5th हाउस पे गुरु का दृष्टि है, तो आप जिस किसी भी एज जोन में हो, मतलब कि आप रिलेशनशिप, एजुकेशन, संतान, जिस किसी भी जोन से आप गुजर रहे हो वहां पे आपका प्रोग्रेस और सफलता आपको मिलेगी ही। 7th हाउस पे गुरु का दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, कोऑपरेट करेगा, लड़ाई झगड़ा वाला एटमॉस्फेयर है वो नहीं बनेगा। ऑलरेडी आपकी मैरिज लाइफ अच्छी है तो क्या कहना, लेकिन अदरवाइज अगर आपके 7th हाउस में राहु है, मंगल है, सूर्य है, इस वाली एनर्जी है, तो भी
ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट कि जब गुरु आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ है वो काफी पीसफुल मोमेंट में पास होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे गुरु महाराज ने बनाई है। और 9th हाउस पे गुरु का दृष्टि होगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 7th हाउस का मालिक लगन में आके भाग्य पे दृष्टि कर रहा है, तो आपको आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जो कोई है, राइट, वहां से आपको सपोर्ट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। ऑलरेडी इस हाउस में जब हम गुरु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं तब राहु वहां पे ऑलरेडी है कि ये जो भाग्य को एक्सपांड करने की जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं और गुरु का वहां पे पूरा कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं आपको 9th हाउस भी एक अच्छा खासा रिजल्ट दे के जाएगा। और वैसे ही पहले मैंने आपको बताया कि 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस अच्छा हो जाए, 1st हाउस अच्छा हो जाए तो हमें क्या चाहिए, राइट। तो आपके लिए ये वाला ट्रांजिट है वो ओनली हो सकता है कि थोड़ा सा आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ाए। अदरवाइज केंद्र का मालिक है गुरु आपके लिए 7th हाउस और 10th हाउस का मालिक है और केंद्र में ही आ रहा है, तो केंद्र का मालिक केंद्र में ही आ रहा है और आपके लिए काफी मतलब एक जो पीसफुल मोमेंट है आपकी लाइफ के अंदर वो दे जाएगा। यस, बट अदरवाइज आपको डिवन चार्ट और दशा अंतरदशा है वो अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप ट्रांजिट अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्क लगन के लिए, राइट। सो अगर आपके मिडल बॉक्स में 4 लिखा हुआ है तो आपका लगन कर्क हुआ। और ये जो गुरु का जो गोचर है वो मिथुन राशि से होगा, मतलब कि आपके 12th हाउस से गुरु का गोचर होगा। गुरु का दृष्टि रहेगा तुला, धनु और कुंभ राशि में। और आपकी जो तुला राशि आएगी वो आएगी आपके 4th हाउस में। बाद में जो आपका 7th एस्पेक्ट होगा गुरु का वो रहेगा 6th हाउस पे और अष्टम भाव पे गुरु का दृष्टि रहेगा। अब देखो यहाँ से जो क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि गुरु आपके 6ठे भाव और आपके 9th हाउस के मालिक होकर 12वें भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके 6ठे भाव और 9th हाउस के मालिक होकर 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और वहां से उसने अगेन 4th हाउस, 6th हाउस और अष्टम भाव को देखा है। अब देखो अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो 12th हाउस में जब कभी भी गुरु गोचर करता है तो उस टाइम पे वो हमारे खर्चे बढ़ाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं ये गुरु आपके खर्चे बढ़ाएगा। अच्छे बुरे वो आपका डिवन चार्ट और ट्रांजिट देखना रहेगा, लेकिन खर्चे बढ़ाएगा वो आप 100% नोट कर लो। और ये गुरु अतिचारी गुरु है, तो अब तो ये जो खर्चे बढ़ेंगे दैट इज 100% कि आपके खर्चे बढ़ेंगे और कैसे आपके पैसे चले जाएंगे नेक्स्ट 4 या 5 महीने में वो आपको ख्याल ही नहीं रहेगा। तो खर्चे के लिए रेडी रहना है। अगर आपके पास कुछ सेविंग है तो ये ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज ये गुरु महाराज आपको लोन भी लेना पड़े उस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है वो बना सकता है। क्योंकि 6ठे भाव का मालिक 12वें भाव से गोचर कर रहा है और वहां से उसने वापस अपने 6ठे भाव को देखा है। तो यहाँ से थोड़ी सी जो 6th हाउस को हम रोग ऋण शत्रु बोलते हैं, तो मतलब कि लोन लेने की पॉसिबिलिटी, कहीं ना कहीं डॉक्टर की विजिट मतलब कि डिसीज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल के आती है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, खर्चे थोड़े से कम रखो और अगर लोन लेने का रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी पहले से प्री प्लान करो कि कौन से वाली लोन लेना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि खर्चे आपके होना है ये तो डेफिनेटली तय है। नेक्स्ट है गुरु का गोचर जो 12th हाउस से होगा उसका जो दृष्टि है वो 4th हाउस पे भी रहेगा। तो देखो ऑलवेज लोन लेना बुरा नहीं होता है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य का मालिक भी है। तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो डील है वो बन जाए और उसके लिए भी आपको लोन लेना पड़े। तो ऑलवेज नॉट नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि आपका D1 चार्ट और आपकी दशा अंतरदशा कौन से चल रही है, क्योंकि आपके चार्ट में गुरु के पास है 6th हाउस और 9th हाउस, राइट। सो एक अच्छा घर है, एक बुरा घर है। तो गुरु आपके, अब देखो इसको कैसे अप्लाई करना है कि आपके 6ठे भाव से आपके D1 के गुरु कैसे बैठे हैं,
मतलब 6th हाउस से आपका जो गुरु है वो कहाँ पर बैठा है और 9th हाउस से आपका गुरु कहाँ पर बैठा है, उस प्रकार से आप आपकी कुंडली में गुरु को जज कर पाओगे। अदरवाइज आफ्टर ऑल गुरु है 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ी सी रिलीजियस एक्टिविटी, आपका जो स्पिरिचुअलिटी में जो आपकी रुचि है वो यहाँ से गुरु महाराज बढ़ाएंगे। 4th हाउस पे दृष्टि करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डील बाकी है तो वो भी यहाँ से गुरु महाराज कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि गुरु भाग्य का मालिक होकर 12th हाउस में बैठकर दृष्टि कर रहा है तो खर्चे बढ़ेंगे लेकिन प्रॉपर्टी आएगी, लोन, ये सारा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको इशारा करता है कि प्रॉपर्टी की डील बन जाएगी अपने खुद के घर के लिए। 6th हाउस में हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया कि ये अच्छा है, लोन हो सकता है। हेल्थ के लिए आपको ख्याल रखना है क्योंकि 6ठे भाव पे गुरु की खुद की दृष्टि वापस वहां पे आ रही है। और 8th हाउस पे गुरु का दृष्टि होगा कि जहां पे ऑलरेडी राहु है, तो यहाँ से सडन गेन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी गुरु महाराज यहाँ आके देते हैं। और यहाँ पे देखो 6ठे का मालिक 12वें में बैठा है, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा एक कॉम्बिनेशन यहाँ से निकल के आता है। और 9th हाउस का मालिक आपके 12th हाउस से गोचर कर रहा है, तो अगर आपका फॉरेन के रिगार्डिंग या दूर कहीं आपका कुछ भी कनेक्शन है, मतलब कि प्रोफेशन कुछ भी, तो यहाँ पे फॉरेन से दूर से जो अच्छा गेन है वो आपको मिलने की, आपका लक है वो फॉरेन से अच्छी तरह से एक्सपांड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपके लगन के लिए यहाँ बनती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कर्क लगन वालों के लिए बोलना चाहूँ तो गुरु आपके 9th और 6th हाउस के मालिक होकर 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपको फॉरेन के रिगार्डिंग अच्छा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा, लोन लेने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि लोन अच्छे रीजन के लिए आप लेंगे। हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, नसीब आपका साथ देगा। अगर आपका 12th हाउस के रिगार्डिंग कनेक्शन है, तो अगर आपका 12th हाउस के रिगार्डिंग मतलब कि आपका फॉरेन के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो आपकी बढ़ा दो, डेली पूजा पाठ है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, तो ये आपको कोई नुकसान देके नहीं जाएगा। ओनली हेल्थ का ख्याल रखना है। 12th हाउस को या तो फॉरेन या तो हमारे रिलीजियस एक्टिविटी से उसको फिलअप करना है ताकि वो हमारे व्यय को ज्यादा एक्टिवेट ना करे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़े से रिलीजियस बनो, ये गुरु का गोचर आपको काफी फायदा देके जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो लगन आता है, हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, अब आता है सिंह। जब आपका सिंह लगन है तो उसका मतलब है कि आपके मिडल बॉक्स में 5 नंबर लिखा हुआ है। आपके चार्ट में गुरु मालिक बनते हैं आपके 5म भाव के और आपके 8म भाव के, तो मेरा 5म भाव और 8म भाव का जो मालिक है वो मेरे 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। अब देखो गुरु यहाँ पे मुझे 5म भाव के भी रिजल्ट देगा, 8म भाव के भी रिजल्ट देगा और गुरु की जो दृष्टियां है उसका भी रिजल्ट देगा। किस प्रकार से, तो 11th हाउस में राइट नाउ मेरा ट्रांजिट का गुरु बैठा है, वो मेरे तुला राशि को, धनु राशि को और कुंभ राशि को देख रहा है। कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु वहां पे है। गुरु का दृष्टि मेरे 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस में है। राइट, अगर आप थोड़ा सा ख्याल करो तो यहाँ पे 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन है वो निकल के आता है, मतलब कि 3rd हाउस पे गुरु का दृष्टि है, मेरे 7th हाउस पे भी गुरु का दृष्टि है और 11th हाउस में गुरु बैठा है और 5म भाव पे भी गुरु का दृष्टि है। तो व्हाट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं ये अच्छा है, क्योंकि 11th हाउस में गुरु है तो कहीं ना कहीं 11th हाउस में बैठे गुरु वापस मेरे 5th हाउस को देख रहे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी गुरु की धनुराशि है, तो यहाँ से अच्छी जो पॉसिबिलिटी है कि वो सभी के लिए खुश खबर है, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा और संतान के लिए आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। तो यहाँ पे
गुरु महाराज ने ईच एंड एवरी एज फैक्टर के लिए कुछ न कुछ दे दिया, क्योंकि या तो आप रिलेशनशिप की जो लाइफ है वहां से गुजरते होगे, या तो आपका एजुकेशन है और ऑलरेडी मैरिड हो तो संतान के लिए बढ़िया टाइम हो गया, और ओके अगर आपकी संतान नहीं है तो बेबी प्लान के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। तो गुरु महाराज ने ईच एंड एवरी जोन को कुछ न कुछ खुशखबर यहाँ पे दे दिया है। थर्ड हाउस पे गुरु महाराज का दृष्टि है, तो आपके जो शॉर्ट ट्रैवल है, रिलीजियस शॉर्ट ट्रैवल है, वो होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन के आती है। 7th हाउस पे भी गुरु का दृष्टि है, 5th हाउस पे भी गुरु का दृष्टि है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए गुरु अपने टोटल एफर्ट है वो डाल रहे हैं। हाँ, 7th हाउस में राहु आपके ट्रांजिट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको जो पसंद हो शादी के लिए वो अलग कल्चर से बिलोंग करता हो, थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट हो आपकी फैमिली से, फिर भी गुरु का दृष्टि है तो आपके फैमिली मेंबर से वो यहाँ पे मान जाएंगे, तो काफी अच्छी बात है। यस, एंड 7th हाउस नॉट ओनली अबाउट द मैरिज, 7th हाउस को मैरिज के लिए सीमित नहीं रखना चाहिए। 7th हाउस है वो हमारी पार्टनरशिप का भी है, डेली वेजेस का भी है, किस तरह से लोग हमें देखते हैं, किस नजरिए से, वो भी है। और वहां पे गुरु का दृष्टि है, राहु है लेकिन गुरु का दृष्टि है तो कंट्रोलेबल है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गेन के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। आप रिस्क में बिलीव करते होगे, लेकिन यहाँ पे आप जो रिस्क लेंगे वो भी आपका सोचा समझा काउंटेबल विथ प्लान रिस्क होगा। एजुकेशन, रोमांस और बच्चे के लिए तो हमने ऑलरेडी बात किया, मैरिज भी यहाँ पे हो सकती है, पार्टनरशिप भी अच्छी है। तो कुल मिला के राहु महाराज है ये आपको काफी अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ से देके जाते हैं, लेकिन नेवर फॉरगेट कि राहु आपके अष्टम भाव का मालिक भी है, तो आपके D1 चार्ट में देखना रहेगा कि राहु कहाँ पे बैठे हैं D1 चार्ट में, और दशा अंतरदशा किसकी निकल के आती है। तो दशा अंतरदशा आपकी ये जो गोचर के गुरु के जो रिजल्ट है वो काफी वेरिएट कर सकती है, क्योंकि आपको गुरु 5th हाउस के रिजल्ट देगा या अष्टम भाव के रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करेगा आपके D1 चार्ट में, क्योंकि गुरु यहाँ पे अष्टम भाव के भी मालिक है, राइट। सो अष्टम भाव से हम देखते हैं अचानक धन की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी डील या लंबी जो बीमारी है उसको भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो आपको आपका लग्नेश सूर्य का कंडीशन, गुरु मिथुन राशि से ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन मिथुन राशि में कोई प्लैनेट है कि नहीं, और बुध आपके D1 चार्ट में कैसा बैठा हुआ है और गुरु आपके D1 चार्ट में कैसा बैठा हुआ है, ये सारी जो बातें हैं वो आपको कंसिडर करने के बाद आप ट्रांजिट का जो फाइनली प्रेडिक्शन है वो निकल के आएगा। लेकिन अदरवाइज ये अच्छा है, क्योंकि 5th हाउस अच्छा हो जाए, 7th हाउस अच्छा हो जाए, हमारा 11th हाउस अच्छा हो जाए, राइट। यहाँ पे जो 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बोला कि ये अच्छा हो जाए, तो क्या है, क्योंकि 3rd हाउस पे दृष्टि है, पंचम भाव पे भी दृष्टि है, 7th हाउस में है, 11th हाउस में गुरु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लाइफ के अंदर आपका चार्ट कैसा भी हो, राइट, गुरु का ये ट्रांजिट है ये आपको 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट, अच्छा काम है वो आपके लिए करके जाएगा। और अगर आप शादी के बीच में फंसे हो, रिलेशनशिप और शादी में, कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ये टाइम है कि यहाँ पे आप इजीली फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और आप उस चीज को सॉल्व आउट कर पाओगे, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले लगन के रिगार्डिंग, और वो लगन होगा हमारा कन्या लगन। अगर आपका कन्या लगन है, मिडिल बॉक्स में आपके 6 लिखा हुआ, और गुरु ये जो ट्रांजिट कर रहे हैं ये मिथुन राशि से, मतलब कि आपका 10th हाउस से गुरु ट्रांजिट करेंगे, आपके 4th हाउस और 7th हाउस का मालिक है वो 10th हाउस से ट्रांजिट करेगा, मतलब कि केंद्र का मालिक केंद्र से ही ट्रांजिट करेगा। अब यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है कि आपका D1 का गुरु कहाँ पे बैठा है और D1 का बुध कहाँ पे बैठा है, लेकिन अदरवाइज ओनली मैं ट्रांजिट को अप्लाई करने जाऊं तो गुरु महाराज आपके 10th हाउस में बैठे हैं, आपके 2nd हाउस, आपके 7th हाउस और आपके 6th हाउस पे गुरु का दृष्टि होगा। तो देखो 2nd हाउस पे गुरु का दृष्टि है तो कहीं ना कहीं धन का मुझे इजाफा होगा, मतलब कि मुझे धन प्राप्ति की जो सोर्सेस है वो और भी अवेलेबल होंगे। 2nd हाउस मेरी फैमिली का है तो फैमिली भी मेरा एक्सपांड हो सकता है और धन की प्राप्ति होगी, फैमिली एक्सपांड होगा।
आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु महाराज बैठा है। तो आप कहीं ना कहीं मीठा बोलेंगे, आपके रिश्ते हैं वो आपके मिठास के कारण इम्प्रूव होगे, अच्छे बनेंगे। गुरु का दृष्टि आपके 4th हाउस पे है, तो आपके घर के अंदर भी सुख शांति बनी रहेगी। ऑलरेडी गुरु आपके 7th हाउस और 4th हाउस के मालिक है, तो 4th हाउस के मालिक ने 10th हाउस में बैठकर वापस 4th हाउस को देखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपके घर के अंदर जो पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो यहाँ से बन के आता है। अभी आपका गुरु का दृष्टि होगा 6th हाउस पे भी, तो मेरे 10th हाउस के ट्रांजिस्ट वाले गुरु ने मेरे 6th हाउस को देखा है। तो 10th हाउस मेरा करियर है, 6th हाउस मेरा जॉब है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जो कुछ भी है, गुरु का पकड़ यहाँ पे है, राइट। सो यहाँ पे गुरु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि 10th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट है, वेरिएट करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना है आपके कार्य क्षेत्र में, उसके लिए आपको रेडी रहना है। 11th हाउस 6th हाउस में आपके राहु भी होगी, तो आपका कार्य क्षेत्र बदलने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से निकल के आती है। तो हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आप जो बदले, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदले। 10th हाउस में गुरु का ट्रांजिट है वो इतना अच्छा नहीं मानते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। देखो आपके 10th हाउस में गुरु है, राइट। यहाँ पे गुरु को दिग्बल नहीं मिलता है, मतलब कि यहाँ पे गुरु नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि, मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु एडवाइस का कारक है। आप किसी को सलाह दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, लेकिन गुरु है वो खुद काम नहीं कर सकता है। तो जब भी गुरु 10th हाउस से निकले, राइट, सो वहां पे गुरु को हम इतना अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं कि आप काम नहीं कर सकते, आप दूसरों को ओनली गाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका गाइडेंस के काम के अंदर आप इन्वॉल्व हो, तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन यस, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको काफी मेहनत करना पड़ता है अपने कार्य क्षेत्र में, तो ये ट्रांजिट आपके लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। एडवाइस के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि गुरु एडवाइस दे सकता है, काम नहीं कर सकता है। एडवाइस के मामले में तो ये भी है कि आपका कुछ भी हो, लेकिन आप जिसको एडवाइस देंगे ड्यूरिंग दिस टाइम उसका भला हो जाएगा। आपको लगेगा भी कि यार ये बात तो मैंने उसको बताई थी और इसका तो इतना प्रोग्रेस हो गया, मैं रह गया, राइट। तो आप यहाँ पे जस्ट लाइक ए बिहेव लाइक ए पारसमनी, कि आप जिसको भी टच करोगे, जिसको भी एडवाइस दोगे गुरु के ट्रांजिट के दौरान, उसका भला हो जाएगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के फील्ड में हो तो आप रह जाओगे। लेकिन यस, अगर आप ऑलरेडी कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, किसी को गाइड करने के फील्ड में हो तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 2nd हाउस को देखा है, तो धन, परिवार, ये सभी बनने के चांसेस ज्यादा है। मतलब कि परिवार बढ़ेगा, मतलब कि आपके ब्रदर सिस्टर की शादी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ऑलरेडी आपकी मैरिज हो सकती है, ऑलरेडी आप मैरिड हो तो संतान, ऑलरेडी संतान है तो दूसरी वाली संतान, कहीं ना कहीं फैमिली है वो यहाँ पे एक्सपांड होने की पॉसिबिलिटी बन के आती है। यहाँ पे गुरु का दृष्टि 2nd हाउस पे भी है और 4th हाउस पे भी है, तो मतलब कि आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने जॉब और बिजनेस वहां पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया था। तो देखो हम एक फैक्टर में जेल लगे, राइट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे घर पे पीसफुल एटमॉस्फेयर है तो मैं अपने जॉब और कार्य क्षेत्र में अच्छे से कोऑप कर लूंगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि काफी बार जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो घर पे भी परेशानी, जॉब में भी परेशानी, तो बंदा ज्यादा सफर करता है। तो यहाँ पे घर पे आपका पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो आप अपनी वर्किंग एरिया में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अच्छे से निभा पाओगे, राइट। सो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट हमारे लिए अच्छा है। हमने 2nd हाउस का बात कर लिया, हमने 4th हाउस का बात कर लिया, 6th हाउस पे भी गुरु का दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चेंज देंगे, वेरिएशन देंगे। लेकिन जॉब बदल सकते हो, लेकिन छूट जाए जॉब और दोबारा ना मिले, ये वाली बात यहाँ पे नहीं बनेगी। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरी जॉब है वो भी आपको क्विकली यहाँ मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप भी लकी हो कि आपके केंद्र का मालिक केंद्र में ट्रैवल कर रहा है
और केंद्र का जो एक हाउस है, 4th हाउस है, वहां पे भी गुरु का दृष्टि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, हम आधी जर्नी तो हमने क्रॉस कर दिया, हम कन्या लगन तक पहुंच गए। हमारे पास टोटल 12 लगन है। तो नेक्स्ट मूव टू द तुला लगन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका तुला लगन है, आपका मिडिल बॉक्स में 7 नंबर लिखा है, अगेन ये शुक्र का लगन है। हमने एक बार बात किया था वृषभ लगन में, वो भी शुक्र का लगन था। शुक्र के लगन में गुरु कारक नहीं होते हैं। फिर भी देखो, उसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजिस्ट आपके लिए कंप्लीटली हम बुरा ही पेंट करते। ओनली मैंने बात किया कि शुक्र के लगन में गुरु कारक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जब गुरु मिथुन राशि में ट्रांजिस्ट करेंगे तो गुरु आपके 9th हाउस से ट्रांजिस्ट करेंगे। गुरु आपकी तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि को देखेंगे। ऑलरेडी उस टाइम पे कुंभ राशि में राहु महाराज भी गोचर करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि गुरु 9th हाउस में बैठकर मेरे लगन को, मेरे 3rd हाउस को और मेरे 5th हाउस को देखेगा। और ऑलरेडी गुरु आपके चार्ट में, मतलब कि तुला लगन में ऑलरेडी गुरु मालिक है 3rd हाउस और 6th हाउस का। तो देखो, ऑब्वियस है कि 3rd हाउस और 6th हाउस हम उतना अच्छा तो नहीं मानते हैं, और इसीलिए मैंने बोला कि आपके लगन के लिए गुरु इतने फायदेमंद नहीं है। लेकिन ट्रांजिस्ट एक अलग बात है, क्योंकि राइट नाउ गुरु 9th हाउस से गुजर रहा है, 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस पे दृष्टि कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस में बैठकर गुरु ने लगन को दिया। तो चाहे अकारक हो, लेकिन गुरु एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, 9th हाउस में बैठा है, लगन को देख रहा है। तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग है, वो मुझे गुरु महाराज से यहाँ पे मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो है। कहीं ना कहीं मेरी जो रिलीजियस जर्नी है, आपकी जो रिलीजियस यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, वो यहाँ पे होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। गुरु की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु के पास से मुझे नॉलेज मिल जाए। आप कोई धार्मिक यात्रा पे यहाँ पे प्लान बनाओ और जाने के बाद आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए कि जो आपको लाइफ टाइम अच्छी तरह से गाइड कर पाए, ये होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। और देखो, आज के जमाने में काफी बार मैंने ये भी महसूस किया है कि ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल बाबा और ऐसा ही आपको पर्सन मिल जाए, बीच रास्ते में कोई ऐसा पर्सन भी मिल जाए कि वो नॉलेजेबल हो और आपको एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन जाए और आपको एक अच्छी तरह से लाइफ टाइम गाइड कर पाए। ये भी यहाँ से पॉसिबिलिटी निकल के आती है। गुरु ऑलरेडी आपके 3rd हाउस के मालिक है, और गुरु राइट नाउ 9th हाउस में बैठकर आपके 3rd हाउस को देखेंगे। तो यस, भाग्य के हाउस में बैठकर 3rd हाउस को देखा है तो एफर्ट लगाएंगे, लेकिन जो आप एफर्ट पुट ऑन करोगे उसमें आपको नसीब का साथ मिलेगा। लेकिन यस, आपके एफर्ट यहाँ पे रहेंगे, और जो आपकी धार्मिक यात्राएं होगी वो बड़ी होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम छोटी छोटी यात्रा होने के भी यहाँ पे योग है, क्योंकि गुरु 3rd हाउस का मालिक होकर 9th हाउस में बैठकर गुरु ने वापस देखा है। तो छोटी यात्रा ये भी होगी, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो यात्रा है वो रिलीजियस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करोगे, फिर भी वहां पे कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटी का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बन के ज्यादा आता है, और कोई ना कोई अच्छे पर्सन है उसके साथ आपका कनेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे हायर है। गुरु ने आपके 5म भाव को भी देखा है, ऑलरेडी वहां पे रहा हुआ है। तो हो सकता है कि जो आपकी लाइकिंग है, आपके रिलेशनशिप है, वो थोड़े से हटके हो ड्यूरिंग दिस टाइम, कि उसका जो कल्चर है, उसका जो रिलीजन है, कुछ ना कुछ वो है, वो आपसे अलग होगा। लेकिन यहाँ पे गुरु महाराज की दृष्टि है, तो ऑलरेडी फिर भी अलग होने के बावजूद भी वो एक्सेप्टेबल होगा आपकी फैमिली और समाज के अंदर। उस तरह के जो योग है वो गुरु यहाँ पे बनाते हैं। ऑलरेडी थ्रू आउट ये जो ट्रांजिस्ट, जब गुरु मिथुन में ट्रांजिस्ट करेंगे तो राहु पे गुरु का दृष्टि ऑलवेज बना है। तो ये प्रेडिक्शन ऑल ओवर के लिए भी है कि यहाँ पे राहु पे गुरु का दृष्टि है, तो अलग होने के बावजूद भी समाज के अंदर उसको स्वीकृति मिलेगी। और लार्ज स्केल पे आप ये बोल पाओगे कि ड्यूरिंग दिस टाइम लोगों का जो एंगल है, सोचने और समझने का तरीका है, वो थोड़ा सा वाइड एंगल होगा,
कि मतलब कि जो पुराना हमारा एक दिमाग था कि भाई हमारा ही कल्चर होना चाहिए, हमारी ही कम्युनिटी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के जो ख्यालात थे, आपके फैमिली मेम्बर्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपके आसपास है, उसके जो ख्यालात थे वो यहाँ पे बदलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। अच्छा बोल सकते हो ये ट्रांजिस्ट भी, क्योंकि 9th हाउस में गुरु है, लगन को देखा है और पंचम भाव को भी देखा है। हाँ, 3rd हाउस को देखा है, लेकिन मैं आपको हाईलाइट कराना चाहती हूँ कि आपके 1, 5 और 9 हाउसेस है वो एक्टिव हुए हैं, और गुरु से एक जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है उससे एक्टिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गुरु का ट्रांजिट है वो आपके लिए फायदेमंद है। थोड़े से आपके जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है वो यहाँ बैठ के गुरु बढ़ा सकता है, लेकिन थोड़े से रिलीजियस बन जाओ, थोड़े से स्पिरिचुअल बन जाओ तो ये ट्रांजिट है ये आपके लिए जो स्ट्रगल है वो कम करेगा, और आपके लक का फैक्टर है वो यहाँ से वो हाईलाइट करने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। देखो, अगर आपका लगन वृश्चिक है, आपके मिडिल बॉक्स में 8 लिखा हुआ है, मिथुन राशि से गुरु ट्रैवल करेंगे, तो मतलब कि आपके अष्टम भाव से गुरु ट्रैवल करेंगे। गुरु आपकी तुला राशि, धनु राशि और कुंभ को देखेंगे। कुंभ में ऑलरेडी राहु महाराज उस टाइम पे ट्रांजिट कर रहे होंगे। सो आई कैन से कि गुरु आपके अष्टम भाव में बैठकर आपके 12th हाउस को, आपके 2nd हाउस को और आपके 4th हाउस को देखेंगे। गुरु के पास ऑलरेडी आपके चार्ट में 2nd हाउस और 5th हाउस का लॉर्डशिप है। 2nd हाउस कहीं ना कहीं मेरा धन स्थान है, तो धन स्थान का मालिक अष्टम भाव में जाके वापस मेरे 2nd हाउस को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे पैटर्नल प्रॉपर्टी, मेरे मदर फादर, मेरे ग्रैंड फादर, राइट, उन सब से मुझे गेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा निकल के आती है। अष्टम भाव मेरा ससुराल भी है, तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 2nd हाउस पे भी गुरु का दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है कि ये आपकी मैरिज करवा के जा सकता है। गुरु आपके पंचम भाव का भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी बात रिलेशनशिप से अटकी हुई है तो गुरु ने आपके इन-लॉज के हाउस से ट्रांजिट किया और आपके 2nd हाउस को देखा। तो अगर आपकी फैमिली और इन-लॉज की फैमिली के बीच में तनाव हुआ है तो यहाँ पे अलाइन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो मतलब कि आपके जो रुके हुए रिलेशनशिप है कि जो शादी में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये टाइम अच्छा है दोनों फैमिली को अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि अष्टम भाव से मेरे गुरु निकलेंगे, मतलब कि इन-लॉज से हाउसेस से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं और मेरी खुद की फैमिली को देख रहे हैं। तो दोनों आपको एक अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाएगा और आपकी शादी यहाँ से होके आ सकती है। और देखो, अष्टम भाव को भी देखा, मतलब कि इन-लॉज को देखा, 2nd हाउस को देखा, एंड एट द सेम टाइम हाँ, मेरे 4th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन गुरु ने वहां पे भी देखा है। तो जो मैं अपनी फैमिली बोल पाऊँ, राइट, 2nd हाउस मेरा फैमिली है, 4th हाउस मेरा घर है, अष्टम भाव मेरे इन-लॉज है, तो कहीं ना कहीं सभी जगह पे गुरु का कनेक्शन अच्छी तरह से बन रहा है और गुरु मेरे 12th हाउस को भी देख रहा है। तो मुझे एक स्पिरिचुअल नॉलेज, जो मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ज्ञान है, समझ है, वो यहाँ से एक्सपांड होने की पॉसिबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरा फैमिली एक्सपांड होगा, मेरी फैमिली ग्रो होने के चांसेस है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा निकल के आती है। तो ऑल ओवर आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो गुरु का ट्रांजिट है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, और पर्टिकुलर आपके बच्चों के लिए ये काफ़ी, अगर आप मैरिड हो, ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि देखो, आपके पंचम भाव में राशि आती है मीन, राइट, मतलब कि आपकी संतान के रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ देखना है तो पंचम भाव में बैठे मुझे मीन राशि से देखना होगा। और ये गुरु का ट्रांजिट है वो मीन राशि से 4th हाउस में आ रहा है और एक सौम्य प्लैनेट होके मेरे 4th हाउस से गुजर रहा है और ऑलरेडी मेरे 4th हाउस पे दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, राइट, वो यहाँ पे फैबुलस होगी, क्योंकि आप खुद हैप्पी हो, आपकी फैमिली हैप्पी है, आपके इन-लॉज हैप्पी है, आपके बच्चे हैप्पी है, राइट। तो और क्या चाहिए, राइट। मेरी फैमिली हैप्पी है, मेरे इन-लॉज की फैमिली हैप्पी है, मुझे जो कंफर्ट चाहिए अपने घर में वो है, मेरे बच्चे हैप्पी है। तो यहाँ पे गुरु महाराज ने आपकी जो लाइफ का ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फैक्टर है, राइट। अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, तो आपके बच्चों के रिगार्डिंग
और अगर आपने बेबी प्लान के लिए नहीं सोचा है तो ये भी एक टाइम है कि आप संतान प्राप्ति के लिए आगे जा सकते हो, क्योंकि सेकंड हाउस पे दृष्टि है, मतलब कि आपकी फैमिली ग्रो होने के चांसेस यहाँ पे गुरु महाराज ने अच्छी तरह से बनाए हैं। ऑलरेडी मेरी संतान भाव मतलब कि 5th हाउस से 4th हाउस में गुरु ट्रांजिट कर रहा है और ऑलरेडी मेरे 5th हाउस में मीन राशि है। तो ये जो टाइमिंग पीरियड है अकॉर्डिंग टू न्यू बेबी प्लान ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी तो ऑलरेडी आपके अंदर होगी, क्योंकि 12th हाउस पे गुरु ने देखा है, तो कोई ना कोई अकल साइंस है, रिलीजियस एक्टिविटी है, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि जो अनसर्टेन लोस्ट है वो आपका ना बना रहे, इसके लिए आपको कोई ना कोई रिलीजियस एक्टिविटी है वो करते रहना चाहिए। या तो आप मंदिर जाओ, या तो आप जो कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपको अपना जो नॉलेज है वो यहाँ पे बढ़ाना है। इन शॉर्ट जितने मैंने लगन देखे उसमें से ये जो लगन है कि जहाँ पे गुरु ने मेरी ईच एंड एवरी फैमिली कन्वर्ट किया है अच्छी तरह से, चाहे मैं स्टूडेंट्स हूँ, चाहे मैं एक 25 की एज में हूँ, चाहे मुझे शादी करनी है, ऑलरेडी मैरिड हूँ, बेबी प्लान है। सो सभी जगह पे आपकी जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे एकदम से कूल बन के निकल के आता है, राइट। सो ये गुरु का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये गुरु अतिचारी है, तो जो आपके यहाँ पे चेंजेस होंगे वो भी काफी फास्ट मूवमेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो गुरु ने यहाँ पे बनाया है, राइट। सो अच्छा है। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके नेक्स्ट मतलब कि धनु लगन के लिए। अगर देखो आपके मिडिल बॉक्स में 9 नंबर लिखा है, मतलब कि आपका धनु लगन है, ओके। तो आपके लिए गुरु मालिक बनता है 1st हाउस और 10th हाउस का, और वो गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस को। तो यू कैन से केंद्र का मालिक केंद्र से ही ट्रैवल कर रहा है और मेरे लगन को भी देख रहा है, और ये मेरा लग्नेश भी है। तो आपके लिए ये ट्रांजिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजिट धनु और कुंभ लगन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका लग्नेश ही हो गया और केंद्र का मालिक केंद्र से ही ट्रांजिट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो ऑलरेडी आप पे ही अप्लाई होगा। तो गुरु महाराज राइट नाउ 7th हाउस से मेरा लग्नेश होके ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब कि मैं लगन लॉर्ड 7th हाउस में गया हूँ, तो ऑलरेडी आप अपने स्पाउस के लिए ज्यादा ख्याल रखेंगे, आप सोचेंगे समझेंगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी वो काफी ज्यादा है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो यहाँ से मैरिज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। आप दूसरे लोग क्या कहते हैं, मतलब कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस प्रकार का जो आपके ख्यालात है ये गुरु के ट्रांजिट के दरमियान आपको हो सकते हैं। गुरु आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, लेकिन आपकी तुला राशि, आपकी धनु राशि और आपकी कुंभ राशि को देखेंगे। कुंभ राशि में ऑलरेडी यहाँ पे राहु महाराज विद्यमान है। ये गुरु इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो 7th हाउस में बैठकर मेरे 11th हाउस को, मेरे लगन को और मेरे 3rd हाउस को देखेंगे। तो ऑलरेडी मेरे 3, 7, 11 जो मेरा काम त्रिकोण है वो यहाँ पे एक्टिव है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा है। तो यहाँ से अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई गेन आपको होना है, आपका खुद का जो प्रोग्रेस है वो यहाँ से निकल के आता है। 7th हाउस में गुरु आपको अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा स्पाउस, ये सभी होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ से गुरु ने बनाई है। देखो गुरु का 11th हाउस पे दृष्टि है और आपके चार्ट में गुरु का 11th हाउस पे दृष्टि है, और काल पुरुष की जो 11 मतलब कि कुंभ राशि है वहां पे राहु है और वहां पे भी गुरु का दृष्टि है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो गेन के जो चांसेस है, राइट, मुझे गेन के जो चांसेस है वो ज्यादा है। आपका फ्रेंड सर्कल है वो एक्सपांड हो सकता है और अच्छी तरह से, मतलब कि आपको सपोर्टिव हो पाए, इस तरह से आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो एक्सपांड होगा। आप खुद 7th हाउस में जाकर बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो आपके स्पाउस के लिए काफी सपोर्टिव नेचर यहाँ से उभर के आता है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मतलब कि आप आगे की ओर जा पाओ, ये सारी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से निकल के आती है। अब बात करते हैं मकर लगन की।
राइट। सो अगर आपका मकर लगन है तो आपके मिडिल बॉक्स में 10 नंबर लिखा हुआ है और गुरु आपके चार्ट के अंदर मालिक बनते हैं आपके 12th हाउस के और 3rd हाउस के, जो ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस से, राइट। सो ऑलरेडी आप समझ गए 12th हाउस और 3rd हाउस का मालिक और 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो मैंने जो हाउसेस बोले वो काफ़ी अच्छे हाउसेस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना है। लेकिन यस, गुरु का जो दृष्टि है वो यहाँ पे आपके 10th हाउस पे रहेगा, आपके 12th हाउस पे रहेगा और आपका 2nd हाउस पे रहेगा। गुरु का जो दृष्टि 2nd हाउस पे है वो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से धन प्राप्ति के मार्ग बन रहे हैं। आपका फैमिली के अंदर सुख शांति और वृद्धि होने की जो चांसेस है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेक श्योर गुरु मेरे 12th हाउस और 3rd हाउस का मालिक है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर हो जाना चाहिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे गुरुवार का जो फास्ट है, थर्सडे का फास्ट है, वो आप रख पाएंगे। ये आपको इस ट्रांजिट के दौरान अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी। देखो 12th हाउस में मेरी धनु राशि है और गुरु मेरे 6ठे भाव में बैठकर मेरे 12th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे डिसीज होने की जो पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ हेल्थ डिसीज है वो आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। गुरु का मेरे 10th हाउस पे भी दृष्टि है और मेरे 2nd हाउस पे भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपका कार्यक्षेत्र यहाँ पे अच्छा होगा। 2nd हाउस में धन की वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि ये ट्रांजिट है वो मेरे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन ये अगर करियर के मामले में मैं देखूं, अगर आपको जॉब और करियर में दिक्कत आनी शुरू हो गई है तो ऑलरेडी आप ये जो थर्सडे के फास्ट वाली जो रेमेडी है ये आप कर पाओ तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अगर ये ना हो पाए तो ये गुरु के ट्रांजिट के दौरान आप एक सिंपल रूल्स बना लो कि एवरीडे टेम्पल जाना है, या तो इच संडे कोई ना कोई, या तो ओनली थर्सडे के दिन मुझे टेम्पल पे जाना है। कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटी है वो आपको करना है। और ये ना हो पाए तो ओनली आप घर पे बैठ के भी कोई भी जो आपका जो धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी जो रिलीजियस बुक है, किताब है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट ये जो ट्रांजिट है गुरु का वो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर फिर भी देखो गुरु नेचुरल बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं ये कुछ तो आपको अच्छा दे के जाएंगे। सो यस, अच्छा क्या है इस ट्रांजिट में, अगर आपका फॉरेन के साथ कुछ कनेक्शन है तो ये ट्रांजिट आपके लिए फायदा है। अगर आप वहां पे ही जॉब कर रहे हो ऑनलाइन, चाहे आप इंडिया में हो राइट, लेकिन आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी फॉरेन के साथ आपका कनेक्शन है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए फायदेमंद है। इनकम के रिगार्डिंग भी ये ट्रांजिट फायदेमंद है क्योंकि 2nd हाउस में आपके राहु गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ा रहा है। मेरे 10th हाउस को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्यक्षेत्र भी यहाँ से अच्छे होने की पॉसिबिलिटी है। बुरा ये है कि मुझे अपने हेल्थ के रिगार्डिंग ख्याल रखना रहेगा एंड डिपेंड ऑन कि आपके शनि, मतलब कि आपके लग्न शनि कहाँ पे बैठे हैं, D1 चार्ट के गुरु कहाँ पे बैठे हैं और आपकी बुध का कंडीशन क्या है, क्योंकि गुरु आपकी मिथुन राशि से ट्रैवल करेंगे राइट। सो डिपेंड ऑन दैट कंडीशन कि आपका ये ट्रांजिट आपको अच्छा बुरा रिजल्ट देके जाएगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गुरु ऑलरेडी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट भी आपको एक अच्छा खासा रहेगा आपका। और अगर हम बात करें हमारे कार्यक्षेत्र की, तो मेरा कार्यक्षेत्र अच्छा है और मेरा कैश फ्लो अच्छा है। मुझे ओनली मेरा हेल्थ के रिगार्डिंग ख्याल रखना है। रेमेडी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, गुरुवार का फास्ट रख सकते हो, या तो आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओ, घर पे भी कोई किताब पढ़ सकते हो, मंदिर जा सकते हो, कोई भी राइट, कोई भी एक जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए राइट। बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभ लगन की। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 11 लिखा हुआ है तो ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा जाएगा, क्योंकि अगर आपका कुंभ लगन है तो आपके
आपके लिए गुरु महाराज है वो आपके 11th हाउस और 2nd हाउस के मालिक बनेंगे। गुरु आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। गुरु आपकी तुला राशि, आपकी धनु राशि और कुंभ राशि को देखेंगे। और अगर मैं हाउसेस के हिसाब से बोलूं तो गुरु मेरे 5th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, गुरु मेरे 9th हाउस को, 11th हाउस को और मेरे लगन को देखेंगे, राइट। सो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। पंचम भाव में बैठा गुरु आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके संतान के लिए, आपके एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया। कहीं ना कहीं ये आपको वहां पे फोकस देके अच्छे रिजल्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी अच्छी है। लगन में मेरे गुरु, लगन में मेरे राहु ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे गुरु का दृष्टि है तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि जब लगन में राहु गोचर करता है तो हो सकता है कि आप काफी अनकंट्रोलेबल पर्सन हो जाओ, लेकिन गुरु का दृष्टि है तो यहाँ पे कंट्रोल भी बना रहेगा। मतलब कि आप समाज के दायरे में, मतलब कि आप अच्छे काम के साथ ही एंगेज रहोगे। गुरु का जो दृष्टि है वो पंचम भाव में बैठकर 9th हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आपका भाग्य है वो साथ देगा। और मेरे 11th हाउस का मालिक है वो मेरे पंचम भाव में बैठकर वापस 11th हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और वो गुरु जो मेरे 11th हाउस का मालिक है वो मेरे 2nd हाउस का भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में गुरु के पास आपकी दोनों जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिपार्टमेंट आपके गुरु के पास है। और वो गुरु पंचम भाव में बैठकर, मिथुन राशि में बैठकर वो मेरे 11th हाउस को देख रहा है। मिथुन राशि ऑलरेडी जो बुध है वो व्यापार के साथ, कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। 11th हाउस है जो मेरे मासिस का है, मेरे फ्रेंड सर्कल का है, वहां पे गुरु का दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो नया टैलेंट है वो होने के भी ज्यादा चांसेस है। आपकी रिलेशनशिप लाइफ भी अच्छी होगी, आपका फ्रेंड सर्कल है वो भी बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। और खुद आपके लगन पे गुरु ने दृष्टि किया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपांड है, गुरु वाला जो नॉलेज है वो यहाँ से बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। गुरु ने आपके 9th हाउस को देखा है, तो कोई भी जो धार्मिक यात्रा है वहां पे जाने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ से काफी ज्यादा निकल के आती है। आपके लिए धन के मामले में गुरु नंबर 1 है राइट नाउ, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट। लगन पे देख लिया तो आपको कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के जो आपके रास्ते हैं उसके रिगार्डिंग जो अच्छा और परफेक्ट डिसीजन लेना चाहिए वहां पे भी गुरु महाराज आपको हेल्प करेंगे। और रिलेशनशिप के मामले में भी काफी अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव से मेरे गुरु ट्रांजिट करेंगे और पंचम से जो पंचम है राइट वहां पे गुरु का दृष्टि है, और ऑलरेडी वो मेरे भाग्य का हाउस है, तो कहीं ना कहीं गुरु है वो मेरे लिए काफी अच्छा रिजल्ट है वो लेके आएंगे। एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी ये जो टाइमिंग जोन है वो अच्छा है। और ये पीरियड ऐसा है कि अगर आप अदर कल्चर से भी बिलोंग करते हैं, आपके रिलेशनशिप मतलब कि हमें लगता है कि ये कुछ एग्जैक्ट मेरे फैमिली के जैसा नहीं है, कुछ हटके है, अलग है, फिर भी यहाँ पे एक्सेप्टेशन मिलेगा, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु का दृष्टि है। राहु का दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, लेकिन वहां पे गुरु है और गुरु का दृष्टि राहु पे है, तो कहीं ना कहीं अलग होने के बावजूद भी समाज के अंदर उसको एक्सेप्टेशन मिलने का मतलब कि आपकी फैमिली मान जाए, उस टाइप के योग यहाँ से बनते हैं। तो ऑल ओवर ये गुरु का ट्रांजिट वो आपके लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, खुद की नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा है, आप अच्छे डिसीजन है वो ले पाओगे। 9th हाउस पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं मेरा लक का फैक्टर है वो भी यहाँ मुझे हाईलाइट होता है। लेकिन धन के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि धन स्थान मतलब कि 11th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड होके पंचम भाव में बैठकर मेरे 11th हाउस को अगेन देख रहा है, तो मेरा डिसीजन जो पावर है राइट वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लगन पे भी गुरु का दृष्टि है और पंचम भाव में गुरु बैठा है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए और आपकी धन प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल गुरु है वो आपके लगन के लिए है, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा लास्ट जोड़िक साइन है वो है धनु लगन। अगर आपका धनु लगन है तो आपके मिडिल बुक्स में 12 नंबर लिखे हैं। आपके लिए गुरु मालिक होते हैं 10th हाउस और 1st हाउस, मतलब कि केंद्र का मालिक केंद्र में ट्रैवल कर रहा है। ऑलरेडी गुरु आपका लग्नेश है, तो आपके लिए ये ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिवन चार्ट देखते हैं, दशा अंतर दशा देखते हैं और फिर स्लो मूविंग प्लैनेट का गोचर देखते हैं।
महादशानाथ का गोचर देखते हैं और लग्नेश का गोचर देखते हैं। तो गुरु आपका लग्नेश भी हो गया और स्लो मूविंग प्लैनेट भी हो गया, और अगर ऊपर से कहीं आपकी महादशा भी गुरु की चल रही हो तब तो ये ट्रांजिट आपको देखना ही रहेगा, राइट। सो लेट्स मूव कि ये गुरु आपको क्या देके जाएगा। तो ये गुरु आपके 4th हाउस से ट्रैवल करेगा, ये आपकी तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि को देखेगा। ऑलरेडी कुंभ राशि में राहु महाराज विद्यमान है, तो गुरु आपके 4th हाउस से जो आपके 8th हाउस को, आपके 10th हाउस को और आपके 12th हाउस को देखेगा कि जो आपका लग्नेश है। सबसे पहले आपका लग्नेश 4th हाउस में जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, मिथुन राशि है वो अलग बात है, लेकिन 4th हाउस में एक सौम्य प्लैनेट का जाना, मैं खुद 4th हाउस में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट है वो बढ़ने के चांसेस है। यहाँ पे अष्टम भाव पे मेरे लग्नेश ने दृष्टि बनाई है, तो कहीं ना कहीं डीप नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है कि जो काफी सीक्रेट नॉलेज है वो गेन करने के चांसेस है, वो यहाँ से निकल के आते हैं। 10th हाउस पे मेरी लग्नेश का दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र के लिए काफी सोचते होगे, मतलब कि टू द पॉइंट टारगेट आप कार्य क्षेत्र के लिए यहाँ से जुड़े रहोगे। 12th हाउस पे आपका गुरु का दृष्टि है, ऑलरेडी आपका लगन 12वीं राशि है और 12th हाउस पे गुरु का दृष्टि है, गुरु का आपका लगन है, तो यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा और आपका रुझान भी रहेगा। एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट साइंस है, उसके रिगार्डिंग भी आपका जो नेचर है वो काफी उस दिशा में जा सकता है। ऑलरेडी आप गुरु वाले हो, 12th हाउस मतलब कि आप वाटरी साइन वाले हो, स्पिरिचुअलिटी के में ज्यादा बिलीव करते हो, और 12th हाउस राइट नाउ आपका एक्टिव हो रहा है। और सेकंड, अगर आपका जो कनेक्शन है और आपके बिजनेस का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं फॉरेन के रिगार्डिंग है और आप इंडिया में हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 4th हाउस में गुरु आपका ये जो ट्रांजिट है वो 4th हाउस में गुरु बैठकर, मतलब कि आपका लगन लॉर्ड और 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठकर 12th हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में बैठकर, मतलब कि आप जो कंट्री से बिलोंग करते हो वहां बैठकर अदर कंट्री के साथ डील करने के जो चांसेस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। अगर आपका कोई फॉरेन कनेक्शन नहीं है तो राइट नाउ आपका कार्य क्षेत्र एक्सपांड होने के चांसेस है, तो फॉरेन के रिगार्डिंग आप कनेक्शन यहाँ पे बना सकते हो, राइट। सो ये स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ने का टाइम है। कार्य क्षेत्र मतलब कि आपका जो करियर है, बिजनेस है, उसको एक्सपांड करने का जो काम है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और आपकी जो कंफर्ट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके घर के लिए सुख शांति बनी रहे, इस प्रकार का ये ट्रांजिट आपको देके जाएगा। अष्टम भाव देखो, आपके 4th हाउस में गुरु बैठा है और 8th हाउस पे उसका दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपके घर के रिगार्डिंग जो एटमॉस्फेयर वो कुल बना रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव है वो आपकी इन लॉज का भी है, 4th हाउस है वो आपका खुद का घर है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट है वो फैमिली मैटर के लिए पीसफुल है, करियर के लिए हमारा प्रोग्रेस है और स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज है, राइट। और क्या चाहिए भैया, घर पे सुख शांति बना ली, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी हम में आ गई और मेरा कार्य क्षेत्र अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। 12th हाउस में ऑलरेडी गुरु दृष्टि है और कुंभ राशि में राहु भी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन के रिगार्डिंग कनेक्शन बनाते हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, आपको कोई नई जानकारी मिली हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो ताकि और भी मेरे वीडियो अपलोडेड है वो आपको मिलते रहे। अगर अतिचारी गुरु या रिलेशनशिप और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ये गुरु आपको क्या देके जाएगा, अगर ये आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।